क्या लगता है सर, जनता तो जागरूक है मगर आज पहलवानों को जनता के बीच उतर के जागरूकता के अभियान करवाना पड़ा। देखो इसलिए चलाना पड़ रहा है भाई, आपके सामने है हमारे देश में कानून क्या कहता है कि पास्को के तहत मुकदमा दर्ज अगर हो चुका है तो तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता है और उसकी जमानत नहीं होती है। इतनी बात आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ ताकि वह सबूत खत्म न कर सके। यहाँ तो ओलंपिक पदक विजेता बेटियों के यौन शोषण के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उनके सबूत खत्म करने के लिए आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। सबूत खत्म करने के लिए अमित शाह, नरेंद्र मोदी की इशारे पर पुलिस के आला अधिकारी काम कर रहे हैं। देश और विदेश में भी जो सबूत है उन्हें खत्म करने का काम कर रहे हैं। सरकार का चरित्र आपके सामने है कि मोदी सरकार भाजपा ने अभी तक यौन शोषण के आरोप में मुकदमे 2 दर्ज हुए होने 7 चाहिए थे, है ना। इसमें गैर गंभीरता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच की भी रही, पर मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक मोदी और अमित शाह और नड्डा ने उसे अपने दल से नहीं निकाला और दल से न निकालने का कारण भी आपके सामने मैं दावे से कह सकता हूं। भारत में जब यौन शोषण के मामले में भाजपाई फंसते हों, जब दंगे के आरोप इन पर लगते हों, बलात्कार के आरोप लगते हों, तो इनका वोट बैंक संगठित हो जाता है। ये आपके सामने कर्नाटक का चुनाव रिजल्ट है। 23 तारीख से बेटियां दे रही हैं और 10 मई को वोट पड़ा है, उनके वोट परसेंटेज में कमी नहीं आई। क्या लगता है देश में नगर निगम के चुनाव हुए, वहां भी इनके वोट बैंक में कमी नहीं आई है। इनका वोट संगठित होता है, लेकिन जो देश में संविधान के साथ है, देश के लोकतंत्र के हिफाजत के पक्षधर में है, देश के भाईचारा, देश की महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाले, उसको समझने वाले शिद्दत साथ वहाँ वोटर संगठित नहीं हो पाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण। 2024 के चुनाव बेहद नजदीक हैं, क्या लगता है उसी का सोची समझी कर रहे हैं? आप ये बचकानी बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि भाजपा आरएसएस के लोगों पर जब कभी दंगों के बलात्कार के आरोप लगते हैं तो वो इनके लिए इनके अभिषेक की तरह है, स्वागत की तरह है। आपके सामने एक बड़ा उदाहरण है, वो है कुलदीप सिंह सेंगर ने अपनी चचेरी बहन के साथ बलात्कार किया। वह बेटी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी, उसका वकील भी, उसकी मौसी और चाची का डेथ हो गया, हत्या हो गई। आपको पता है उसकी मां उम्मीदवार बनाई गई थी, उन्हें कुछ 100 वोट मिले हैं। भारत में इनके मतदाता बलात्कार, हत्या, दंगे के बाद जबकि उस बेटी के पिता को मुकदमे में फंसाकर, झूठे मुकदमे में उसकी हत्या कर दी गई, कहाँ, पुलिस हिरासत में। उसके चाचा को फर्जी मुकदमे में फंसा के रखा गया। इसलिए जो आप ये 24 की बात कर रहे हैं, मैं फिर दावे के साथ में कह सकता हूँ कि मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि बलात्कारियों के पक्ष में भाजपाई माँ बहनें कैसे उसका समर्थन कर पाती हैं। इस शोध का विषय देखिए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, जो मूर्ख और अंधभक्त ये कह रहे हैं कि झूठे आरोप है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ उन्नाव का वह मामला जो कुलदीप सेंगर की पीड़ित बेटी जो मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ दूसरा मामला जो हाथरस का, जिस वाल्मीकि की बेटी की जुबान काटी गई थी, कमर की हड्डी तोड़ी गई थी। मैं तीसरा जिक्र करना चाहता हूँ कठुआ का, जो 8 साल की मासूम बच्ची अपहरण करके मंदिर में रखी गई थी, गैंगरेप किया, उसके पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाली गई। चौथा, हमारे देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर उसको कलंकित करने के लिए बिल्किस बानो, जिसकी 3.5 साल की बेटी की हत्या कर दी गई, उसकी मां और महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था, 7 हत्याएं उसके सामने की गई, 14 उसके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई। 15 अगस्त को 75वीं वर्षगांठ को कलंकित करने के लिए दंगाई बलात्कारी हत्यारों को छोड़ा गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से बहुत गंभीरता के साथ कि ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और देश के जाने माने राजनेता और वकील, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल उनकी मदद के लिए आए। पर मुकदमा तो दर्ज हुआ, यौन शोषण की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। मुकदमा 28 तारीख को दर्ज हो चुका था। आज आप समझ लो कि मई में 13-14 तक, क्या तारीख होगा, 15 तारीख, 16 तारीख को, अब 16 मई है, 15 मई, तो वेरी सॉरी मैं, क्योंकि हम लोग ये आंदोलन के वजह ध्यान नहीं दे पाए तारीखों का, लेकिन आप समझ लो कि 15 मई हो गई है। अब आपको और हमको समझना पड़ेगा कि एफआईआर दर्ज पास्को के तहत, जिसमें तत्काल गिरफ्तारी की गारंटी है, और इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। और कारण क्या है? कारण यह है कि
ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भी बेटियां 18 जनवरी को सड़क पर आई थी। उसने 20 जनवरी को चैलेंज किया, क्या कहा था, मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि गोधरा में जो कार सेवों की रेल की बोगी में आग लगाई गई थी, वो जानकारी ब्रजभूषण के पास है। उसमें रंगा बिल्ला में किसी ने भूमिका निभाई थी, वो पता लग जाएगा। इसी प्रकार तमाम इनकी कमियां ब्रजभूषण की मुट्ठी में कैद है। वो इतना कमज़ोर भी नहीं कि जस्टिस लोया की तरह उसे मारा जा सके। दाऊद के साथ में भी उसका मुकदमा चल रहा, दाऊद का आदमी रह चुका हो जो आदमी, और ताकतवर व्यक्ति भी है, ताकतवर संसाधन से भी ताकतवर है, अंडरवर्ल्ड के साथ उसके संबंध रहे, उस पर बहुत आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, तो उसको आसानी से आप मिटा नहीं सकते हैं। वो मुंह खोलेगा तो सुनामी में शायद मुझे लगता है पूरा भाजपा का जो नकली राष्ट्रवाद और जो दंगे कराने की भूमिका है वो सब बेनकाब हो जाएगी। इसलिए इनकी ताकत उस पर हाथ डालने की नहीं हो रही है। और मैं लास्ट बात कहना चाहता हूँ, एक बात, अगर हमारा देश संविधान से चल रहा होता तो यकीनी तौर पर पास्को का मुकदमा दर्ज होते ही, पहले जिस दिन ये गई थे थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए, मुकदमा दर्ज होना था, उसे गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। लेकिन ये संघ के विधान से देश चल रहा है, इसलिए पास्को के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद 67,000 मामले हमारे देश में विचाराधीन हैं, जिनमें मुकदमा दर्ज होते ही आरोपी जेल गए। और ये मामला है ब्रजभूषण शरण सिंह, वो दामाद की तरह पुलिस उसे बुला रही है। यार मैंने पहले चैलेंज किया था, मैंने 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग से पहले कहा था कि मुकदमा तो कानून कहता दर्ज होगा, देखना रोचक होगा गिरफ्तार होता है कि नहीं होता। और फिर कहा था कर्नाटक चुनाव से पहले इस पर बिल्कुल आप समझ लो, कर्नाटक चुनाव से पहले इस आदमी को बयान देने के लिए नहीं बुलाया गया। और अगर चलिए मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, अगर नरेंद्र मोदी भाजपा ईमानदार हैं, बेटियों के पक्ष में हैं, तो उसको अपने दल के निकालिए, संसदीय दल से, फिर हम लोग घेराव करेंगे। और कुछ तो करो। हम अभी तक सदस्यता भी नहीं छीनी गई है। राहुल गांधी के ऊपर एक जरा सा आरोप लगा। नहीं, आप दो बात, मैं वो स्पोर नहीं जा रहा हूँ। अगर फिर राहुल गांधी की सदस्यता पर जाएंगे वो एक अलग मामला है, उसमें वह जज बेईमानी के तहत फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसके प्रमोशन पर रोक लगा दी है। चिन्मयानंद को इसी ने माफ किया था यौन शोषण के मामले में, उस जज का प्रमोशन किया गया। इनके यहाँ खेल है, जो सजा सुनाने वाला था तड़ी पार रह चुके अमित शाह को उसको टपका दिया। जस्टिस लोया का मैं जिक्र कर रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं सदस्यता छीनने की ताकत इनमें नहीं, वो जनता छीनती है। उस पर ऐसा कोई जब सजा डिक्लेयर हो जाए, राहुल गांधी को जानबूझ के 2 साल की सजा सुनाई गई ताकि उसकी सदस्य छीन सके। लेकिन यहाँ मामला है उसको दल से निष्कासित करने का। अभी तक मोदी और नड्डा ने उसे दल से नहीं निकाला। तो कहते हैं कि अगर मोदी जी बोल दे या नड्डा साहब बोल दे, मेरे से मैं बोला नहीं, उससे पहले कहा नहीं, उसने कहा मैं मुंह खोलूंगा सुनामी आ जाएगा, ये भी तो कहा ना, याद रखो। तो उस सुनामी में पूरी भाजपा बह जाएगी। इनका जो महल खड़ा है ताश के ढेर पे, क्योंकि वह इनकी एक एक राग के न केवल जानकारी रखता है, उसका हिस्सा रह चुका है, सहभागी रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह उसकी मुट्ठी में एक कैद है। जिसे बचपन में कहानी सुनते थे ना, एक राक्षस है, उसका जीवन तोता के पास होता था, ऊपर आप उसका पैर तोड़ो हाथ तोड़ो साबित हो जाता था, क्योंकि तोता के पास था। उसी तरीके से ये देश को मुट्ठी में रखने वाले अमित शाह, नरेंद्र मोदी या नड्डा, इन सब का जो पिटारा है, पोल है, वो सारी की सारी ब्रजभूषण की मुट्ठी में कैद है। इसलिए वो ओलंपिक पदक विजेता बेटियों का यौन शोषण की शिकायत के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया जा रहा और न दल से निकाला जा रहा है। कड़कड़ाती ठंड में आए थे, जनवरी में आए थे लास्ट टाइम जब आए थे, और उसके बाद अब कड़कड़ाती गर्मी है, आपको भी पसीना आ रहा है, मुझे भी पसीना आ रहा है। क्या लगता है जब 3 महीने बाद जब जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके FIR दर्ज करवाने पड़ते, तो अब इंसाफ की जब आवाज़ उठा रहे हैं, ये गुहार लगा रहे हैं इंसाफ के लिए, तो कितना कुछ समय लगता है? देखिए आपको मैं बता दूं, मैं तो देशवासियों से कहना चाहता हूं, ये ओलंपिक पदक विजेता बेटियां हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा के FIR दर्ज कराए, यहाँ डटे हैं हम सब लोग भी, और मीडिया कर्मी भी मदद कर रहे हैं। लेकिन देश में करोड़ों दलित, आदिवासी, मछुआरे, भूमिहीन, अल्पसंख्यक गरीबों की बेटियों के पक्ष में कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता कहाँ से आएंगे? सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा कैसे खटखटा पाओगे? यहाँ अगर धरना देना भी पड़ा तो मीडिया कर्मी तुम्हारी बात सुनने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे? इसलिए मैं अपील करता हूँ कि एक बात जो मेरे मन में है वो क्या कर सकते हैं, जहां आपको भाजपाई नेता मिलता है उसे घेरिए सब पूरे के गांव के अंदर, बोलिए क्या कारण है कि पूरी भाजपा और मोदी सरकार यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी है, और क्या कारण है कि ओलंपिक पदक विजेता बेटियों के आरोप लगाने के बाद, धरना प्रदर्शन या FIR दर्ज कराने के बावजूद भी उनके खिलाफ खड़ी है। ये सवाल करना चाहिए, और मैं कहता हूँ ये सवाल के साथ साथ में जिनको समय लगे उन्हें दिल्ली कूच करके यहाँ आना चाहिए।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना, ये थे यहाँ पर जो समर्थन दे रहे हैं पिछले 23 दिनों से जो आ रखे हैं लोग। आज 23 दिन यहाँ पर पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर 23 दिन से कुछ लोग हैं जो लगातार जो है समर्थन दे रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन शुभ के साथ मैं अभिषेक, खबर दस्तक, दिल्ली।